तो दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं हेल्थ एंजाइटी सिम्टम्स के बारे में, जिससे आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा और आप लोग भी समझ पाओगे कि हेल्थ एंजाइटी में क्या क्या सिम्टम्स हमें डेवलप हो सकते हैं, क्या क्या सिम्टम्स हमें हो सकते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ एंजाइटी के ऊपर होगा। अगर किसी को हेल्थ एंजाइटी है तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है स्पेशली। ठीक है दोस्तों, क्योंकि काफी कमेंट्स मैंने रीड किया है, काफी लोगों को हेल्थ एंजाइटी है और जब कोई अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात करता है तो उनके अंदर भी एक कॉमन हेल्थ एंजाइटी दिखाई दी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी दोस्तों, लेकिन ये वीडियो आप लोगों को पूरा देखना है ताकि आप लोग पूरी तरीके से ये प्रॉब्लम को समझ पाए कि हेल्थ एंजाइटी में सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, हेल्थ एंजाइटी जो है मुझे आफ्टर 4 मंथ, मतलब जैसे मुझे पैनिक अटैक स्टार्ट हुई है ना, नेगेटिव थॉट स्टार्ट हुई, उसके बाद मुझे गैस्ट्रिक इश्यूज स्टार्ट होने के ऑलमोस्ट 4 to 6 मंथ आफ्टर, ठीक है, 4 to 6 मंथ के बाद मुझे हेल्थ एंजाइटी जो है वो डेवलप होने लग गई थी। हेल्थ एंजाइटी में मुझे मतलब ऐसा होता है, काफी लोगों के साथ भी ऐसा होगा, बट कुछ अल्टरनेटिव हो सकता है, बट लेकिन सेम होगा। जैसे कि मुझे सबसे पहला हेल्थ एंजाइटी स्टार्ट हुआ था कि मतलब मुझे अपने बॉडी पे जो पहले जैसा कॉन्फिडेंट लेवल था वो खत्म हो चुका था। मतलब पहले कैसे, मेरी बॉडी को मैं अच्छे तरीके से जानता था कि हाँ मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, कोई भी मतलब कुछ भी बोल लो मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ, रनिंग कर सकता हूँ, सब कुछ। लेकिन जब मैं एंजाइटी के ट्रैप में आ चुका था दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं कोई भी एक छोटे से छोटा काम भी, ठीक है, बहुत सोच समझ के करता था। ठीक है, मतलब वो करने की क्षमता नहीं थी मेरी, ये बोल सकते हो आप। ठीक है, मतलब ऐसा मान लो कि बॉडी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये मेरी बॉडी है, क्योंकि मैं अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से जानता था दोस्तों, मैं कोई भी काम कर सकता था। लेकिन जब मैं हेल्थ एंजाइटी के ट्रैप में आया दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे बॉडी से मेरा कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो पूरी तरीके से डाउन होने लग गया, टूट चुका था। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले मुझे जो हेल्थ एंजाइटी का सिम्टम्स था वो स्टार्ट हुआ था मुझे ब्रीथिंग इश्यूज से। मुझे ब्रीथिंग इश्यूज के वजह से लगने लगा था कि शायद मेरे लंग्स में, ठीक है, लंग्स में कोई इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से मैं प्रॉपरली सांस नहीं ले पा रहा हूं, या शायद मेरे लंग्स में कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम हुआ है। और जब भी मैं डॉक्टर के पास विजिट करता था अपने लंग्स के बारे में बताने के लिए, तो वो लोग कहते थे कि आपका लंग्स जो है वो बहुत हेल्दी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट लेकिन फिर भी मेरे अंदर वो चीज चलती ही रहती थी। ठीक है, मुझे ऐसा लगता था कि शायद डॉक्टर जो है वो इस चीज को देखना नहीं चाहते, या तो वो इस प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहे। ठीक है, ये चीज होने लग गई। फिर जब भी मेरे टेस्ट होते थे, ठीक है, मतलब वो लोग एक पाइप लगाकर जो है मेरे ऑक्सीजन लेवल को चेक करते थे, तो वो जो मेरा ऑक्सीजन लेवल था वो बहुत अच्छा था। ठीक है, हालांकि लेकिन उस सिचुएशन में मुझे समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, ये चीज होता है। तो दूसरी चीज ये है कि मुझे अपने स्टमक से लेकर भी एंजाइटी हुई थी। जैसे कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कि एक मेरे स्टमक का एक हिस्सा जो है वो अंदर की तरफ है, और मैं बार बार अपने घर वालों को कहता रहता था कि मुझे सोनोग्राफी कराना है, मुझे एंडोस्कोपिक कराना है कि कहीं मेरे पेट में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, इंटेस्टाइन जो है वो तो खराब नहीं हो रहे हैं। ये चीज मुझे लगने लग गई थी। ठीक है दोस्तों, और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं अपने मतलब पेट के सारे जो भी है स्कैनिंग वगैरह मैंने कर लिया था, एंडोस्कोपिक भी किया था और मैंने सोनोग्राफी भी किया था, ये भी मेरी जो है नॉर्मल आई थी। और मैं ये जितने भी रिपोर्ट्स बार बार जब मैं डॉक्टर के पास जाता था तो डॉक्टर मुझे कहते थे यार तुम पागल हो चुके हो क्या, मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी सारी रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल आ रही है, फिर भी आप रिपोर्ट के ऊपर रिपोर्ट कराते जा रहे हो, है ना। बट लेकिन मैं उन लोगों को कैसे समझाता दोस्तों कि ये जो प्रॉब्लम मुझे हो रही है ये मैं खुद जानबूझ के नहीं कर रहा था, ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही थी, मैं ये सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहा था, क्योंकि मैं जानता था दोस्तों मैं कैसा हूं, अपनी बॉडी को लेकर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई था। बट लेकिन जब से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी बॉडी से पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस लेवल टूट चुकी थी। तो मैं ये समझ चुका था कि शायद डॉक्टर्स मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहे। मैं जब भी डॉक्टर्स के पास जा रहा हूं वो लोग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स लिख कर दे रहे हैं, और मुझे सप्लीमेंट्स नहीं खाना था। टू बी वेरी ऑनेस्ट,
मुझे सप्लीमेंट्स नहीं खाना था, मैं मरना ज्यादा पसंद करता था उस वक्त, बट लेकिन सप्लीमेंट्स खाना नहीं पसंद करता था। ठीक है, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मैं अपने पर्सनल चीजें आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, बट आप ऐसा नहीं कीजिए। ठीक है, तो मैं अपने स्टमक का टेस्ट कराते रहता था, सब कुछ कराता था, बट लेकिन फिर भी मुझे ऐसा नहीं लगता था कि लाइक कोई मेरी प्रॉब्लम को समझ पा रहा है या कोई डॉक्टर समझ पा रहा है। ठीक है, अब ये सिम्टम्स हो गई। तीसरी सिम्टम्स है, मुझे ऐसा लगता था कि मतलब शायद मैं कहीं पागल तो नहीं हो जाऊंगा, या मुझे कभी डिमेंटिया तो नहीं हो जाएगा। डिमेंटिया हम इसे कहते हैं जैसे कि भूलने की बीमारी। ठीक है, मतलब ऐसा लगना कि शायद मैं सारी चीजें अब भूलने लग गया हूं, अब मुझे कोई चीजें याद नहीं रहती, बहुत ज्यादा फॉरगेटफुलनेस हो रहा है। क्योंकि कई कई बारी दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये काफी लोगों के साथ ऐसा होता भी होगा। मतलब फोनोग्राफी, फोनोग्राफी का मतलब होता है कि मतलब हमने पहली बार किसी को देखा, ठीक है, पहली बार देख लिया, लेकिन उनका चेहरा हमें याद नहीं आ रहा है। या तो कई कई बारी हमें किसी का नाम लेने में, ठीक है, कई कई बारी हमें नाम लेने में भी सोचना पड़ता है कि यार उसका जो नाम है वो यही है, मतलब रिकरेक्शन करते हैं हम, क्या उसका नाम यही है। कई कई बारी तो मैं अपने भाई का भी नाम लाइक बोलने के लिए मैं भूल जाता था। तो मुझे ये चीज का एक डर लग गया था कि कहीं मुझे डिमेंटिया तो नहीं है। ठीक है, डिमेंशिया में हमें बहुत ज्यादा भूलने की बीमारी होती है। ठीक है, क्योंकि ये सारे वर्ड्स मुझे नहीं पता थे दोस्तों। ठीक है, ये सब मैंने खुद ही पता किए थे, और जिसकी वजह से मेरी ये प्रॉब्लम डेवलप हुई थी। तो मैं ये सारी चीजें देखने लग गया, फिर बाद में मुझे लोगों के फेसेस जो है वो मैं भूलने लग गया, मतलब लोगों के चेहरे में भूलने लग गया कि वो कैसा दिखता है ना, उसका नाम क्या होगा। फिर कई कई बारी मैं सोचकर देखता था कि यार उसका नाम यही होगा या कुछ और होगा, अगर मैंने उसे गलत नाम से बुला लिया तो क्या होगा, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। ये सारी चीजें मेरे दिमाग में चलती रहती थी। ठीक है, अब फोर्थ जो है वो ये है कि मतलब जब मैं एंजाइटी, हेल्थ एंजाइटी में आया था दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे आंखें जो है वो पूरी तरीके से अंदर की तरफ जा रहे थे, क्योंकि उस वक्त मेरा वेट लॉस बहुत ज्यादा हुआ था। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत भयानक बीमारी हुई है कोई तो, ठीक है, जिसकी वजह से मेरे आंखें अंदर जा रही है, मेरे वेट लॉस हो रहा है। और जब भी कोई मुझे मिलता था और कहता था कि यार तू कैसा हो रहा है, तेरी पूरे मतलब तेरा वेट पूरा लॉस हो गया है, तू बहुत पतला हो गया है, ऐसा जब कोई बोलता था मुझे, तो मुझे बहुत ज्यादा एंजाइटी होती थी, मैं बहुत ज्यादा डर जाता था दोस्तों। और मैं समझ ही नहीं पाता था कि ये सारी प्रॉब्लम्स ऐसे क्यों हो रही है मुझे। ठीक है, तो ये चीज होना बहुत कॉमन है हेल्थ एंजाइटी में। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगने लग गया था कि शायद अभी मैं धीरे धीरे जो है मौत की तरफ बढ़ रहा हूं, और धीरे धीरे मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई कैंसर हो गई है, कहीं लीवर की प्रॉब्लम मुझे लगती थी, कहीं मुझे लगता था कि किडनी खराब है। ऐसे मतलब हर दिन मुझे कोई ना कोई थॉट्स आते रहते थे। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि जैसे कि हम कई कई बारी अपनी प्रॉब्लम किसी को शेयर करते हैं, किसी को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, बट लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं फिर भी हमें ऐसा लगता है कि यार मैं कुछ चीज भूल गया उनको एक्सप्लेन करना, या कुछ चीज रह गया है जो मैंने उनको नहीं बताई, या डॉक्टर हो या साइकेट्रिस्ट हो। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज भी आप लोगों के साथ होगा। अब दूसरी चीज है, कई कई बारी हमें भूख लगना भी बंद हो जाती है। ठीक है, हमारी भूख जो है वो खत्म हो जाती है, फिर हमें लगता है कि कहीं मुझे जॉन्डिस तो नहीं है, क्योंकि ये मेरे साथ पर्सनली हुआ था। मुझे मतलब मेरी एपेटाइट, मतलब जिसे हम कहते हैं भूख लगना, मेरी भूख, मुझे भूख भी नहीं लग रहा था। ठीक है, बट फोर्सफुली मैं खा रहा था, बट लेकिन मुझे खाने में टेस्ट नहीं आ रहा था, मतलब खाने का मन नहीं कर रहा था। मुझे बहुत ज्यादा कहते हैं ना चिड़चिड़पन हो चुका था मुझे, है ना, ये सारी चीजें होती है। और कई कई बारी मतलब जब मैं सोता था तो मेरे कानों में बहुत अजीब तरीके से साउंड आते थे, और कई बारी मैं जब सोता था दोपहर में, तो कुछ अगर गिरने की आवाज आती थी तो मैं झट से उठ जाता था, और डर के मारे उठता था मैं। और मुझे ऐसा लगता था कि यस बस अब ये जिंदगी जो है वो खत्म हो गई है मेरी, मैं पहले की तरह हूं ही नहीं बिल्कुल भी, और ना ही मैं कभी ठीक हो सकता हूं। ये सारी चीजें मेरे साथ होने लग गई थी दोस्तों, और ये आप लोगों के साथ भी होगा। अगर ये सारे सिम्टम्स आप लोगों के साथ है, अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझे मुझे सारी प्रॉब्लम, आपकी स्टोरी सुना सकते हो। ठीक है, जिससे मैं आप लोगों को एक सोल्यूशन दूंगा, जो मैं खुद करता था, जो मैं खुद पर्सनली ये सारी प्रॉब्लमों को फेस करके बाहर रिकवर हुआ हूं, जो मैंने खुद पर्सनली करके ये सारी चीजों को खत्म किया है, तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूं। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर मुझे पिंग कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, अगर
आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये सिर्फ वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ एंजाइटी से पीड़ित है। ठीक है दोस्तों, तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, अपना ध्यान रखिए।